नमस्कार दोस्तों आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि अब की बार 400 पार का नारा देने वालों को ही अपने खुद के सीएमओ को बार बार बदलना पड़ रहा है। अभी हम देख रहे थे किस प्रकार मध्य प्रदेश में दरकिनार किया शिवराज सिंह चौहान को, और अब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया और वहां से अब नायब सैनी को सीएम बनाया गया है। दोस्तों, जनता वोट देती है विधायकों को और फिर विधायक मिलकर सीएम को चुनते हैं, लेकिन अब हम उस दौर में चल रहे हैं जब दिल्ली से एक पर्ची आती है और हमें हमारी बिना मर्जी के ही कोई भी सीएम थोप दिया जाता है। समझ रहे अब तो समझना पड़ेगा दोस्तों हमें सिस्टम को। दोस्तों, अभी CAA कानून लागू हुआ है 2019। हम सोच रहे थे कि शायद इसका विरोध नहीं होगा, लेकिन हो गया। इसका विरोध सबसे पहले किया है मुस्लिम लीग ने, फिर ममता बनर्जी, फिर अरविंद केजरीवाल और तमाम इन लोगों ने। अब इनके विरोध की वजह दोस्तों मुझे समझ में नहीं आई। अब आप स्वयं ही समझिए कि CAA कानून जो कानून बनाया गया है, इस कानून का मतलब है लोगों को नागरिकता देना। किन लोगों को नागरिकता देना? उन लोगों को नागरिकता देना जो हमारे देश के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहां से जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, जो वहां के लोग वहां पर रहते थे, इन धर्म के लोग, वहां पर इन लोगों को वहां पर प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, धर्म के आधार पर इन लोगों को परेशान किया गया और इन्हें वहां से भागना पड़ा और भागकर वो हमारे देश में रहने लगे। तो अभी तक क्या था कि वो लोग यहाँ पर रह रहे थे और उन लोगों के पास ना तो कोई आइडेंटिटी है, ना उनके कोई सही से रहने के ठिकाने हैं। एक हिसाब से कह लीजिए तो शरणार्थी के तौर पर हमारे देश में वो। अब आप सोचें कि कैसे वो रह रहे। तो अब जैसे अभी आपने देखा ना वो क्या सीमा हैदर, तो ठीक जैसे सीमा हैदर रह रही वैसे ही वो रह रही। तो अभी क्या था कि सरकार ने बोला था कि 2014 से पहले जितने भी लोग ऐसे लोग थे जो हमारे पड़ोसी देशों से सताए हुए लोग हमारे देश में रह रहे थे, अब उन्हें हमारा देश नागरिकता देगा और फिर वो हमारे भारत देश के ही हो जाएंगे। तो अब दोस्तों इसमें विरोध की बात कहां से आती है? अब आपको लगेगा कि ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि मुस्लिम लीग का कहना है कि इसमें हमारे मतलब एक मुस्लिम धर्म को क्यों छोड़ा गया है। दोस्तों बिल्कुल इसमें छोड़ा गया है कि मेरे कहने का मतलब, इनके कहने का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति जैसे हिंदू आया पाकिस्तान से तो कोई मुसलमान भी आएगा। तो लेकिन ये तो भाई कुतर्क वाली बात हो गई। आप स्वयं भी बताइए कि जैसे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये मुस्लिम वाले देश हैं और मुस्लिम वाले देश में से कौन भागेगा मुस्लिम कि मतलब उसे धर्म के तो आधार पर उसके साथ गलत किया जाए, मुसलमान ही मुसलमान को अब उनके ही धर्म के या मान के मतलब उदाहरण के तौर पर मतलब कोई भारत देश का हिंदू और यहाँ परेशान हो और वो भाग के पाकिस्तान जाए और बोले कि मुझे तो हिंदुओं ने परेशान किया है और फिर मैं पाकिस्तान में जाके बोलूं भाई मैं हिंदू ही बनूंगा अब, तो ये क्या बात हुई? जब इतना ही हिंदू बनना था तो भाई अपने ही देश में बन जाते। कहने का मतलब ये है कि सीधी बात है कि जब वहां से आए हो तो अब यहाँ पे अगर कोई भी आ गया, मान के चलो कोई भी आ गया धर्म के आधार पर, तो यहाँ पर यहाँ के सिस्टम के हिसाब से रहना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें तो कोई विरोध का मसला है ही नहीं। समझ रहे? अब ममता बनर्जी की अलग समस्या है। ममता बनर्जी का कहना है कि भाई ये लोग CAA के बाद NRC लेके आ जाएंगे। समझ रहे? CA का मतलब था नागरिकता देना और NRC का मतलब है कि लोग जो है उनकी नागरिकता की जांच करना। अब इनसे बहुत इस NRC से बहुत सी ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं। बहुत से लोगों को अपने कागज दिखाने पड़ेंगे, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो एक वाला कदम हो सकता है परेशानी वाला, लेकिन ये अभी हुआ ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि CAA लागू हुआ है ना कि NRC, लेकिन ममता बनर्जी को डर है कि NRC लागू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि अगर NRC लागू होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान तो स्वयं वाजपेयी पार्टी को हो जाएगा और इनके खुद के यहाँ के CM को ही पता चले, नागरिकता अपनी दिखानी पड़ जाए। समझ रहे? तो काफी समस्याएं हैं, इसलिए ऐसा ये लोग कोई अभी फिलहाल कानून लेके नहीं ले आने वाले हैं, क्योंकि इतना इनके बस की बात नहीं है। इनका खुद का सिस्टम बिगड़ जाएगा।
और फिर अरविंद केजरीवाल, इन भाई की भाई अलग ही समस्या है। इस भाई का कहना है भाई कि अपने ही देश के गरीबों को तो खिला नहीं पा रहे, अपने ही देश के लोगों को तो घर नहीं दे पा रहे, अपने ही देश के लोगों को तो रोजगार नहीं दे पा रहे, और जो दूसरे देश के लोग आए उनको यार, उनको मतलब कहाँ से घर देंगे, कहाँ से रोजगार देंगे, तमाम इस प्रकार की बात है। दोस्तों अगर देखा जाए तो एक हिसाब से ठीक ही बोल रहा है, लेकिन भाई भारत देश, हमारा देश बड़े दिल वालों का देश है। दोस्तों अगर कोई हमारे देश में, पड़ोसी देशों में ऐसा हुआ है और हमारे भाई बंधु हैं वो हमारे देश में वापस आए हैं, तो बिल्कुल हमारा कर्तव्य, फर्ज भी बनता है। गरीब हैं, ठीक है भाई, एक रोटी है आधी आधी तोड़ के खा लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसमें हम कहें कि भाई विरोध करने लगे, तमाम आगे चल के नागरिकता इनको मिली जाएगी और अरविंद केजरीवाल स्वयं वोट मांगेंगे इन्हीं लोगों से। तो इस चीज को समझना चाहिए भाई, थोड़ा बड़ा दिल रखना पड़ेगा हमें, बिल्कुल हमें, और हमारे तो भाई है भाई, स्वागत करना पड़ेगा, ठीक है भाई। वैसे भी अभी तक वो रह ही रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो अपना खाना पीना रोजगार कर ही रहे हैं, बस यही है कि नागरिकता ही नहीं है भाई, समझ रहे। तो हालांकि इसमें बहुत से लोग जैसे बीजेपी ने कर दिया, बीजेपी ने कर दिया, बीजेपी ने कर दिया, तो दोस्तों इसमें इतनी ज्यादा खुशी मनाने वाली भी बात नहीं, क्योंकि ये वो वाला फंडा नहीं है भाई कि वो कागज दिखाना पड़ेगा। कागज दिखाने का मतलब कि वो जब एनआरसी होता तब कागज दिखाना पड़ता, तो तब शायद आप लोग खुशी मनाते, क्योंकि एक विशेष धर्म को आप लोग हमेशा टारगेट करते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ है नहीं, तो ज्यादा खुशी मनाने की बात नहीं है। ये वाली बात तो दोस्तों वो वाली बात हो जाती है कि जब कोई एक छोटा सा बालक होता है, उसके माता पिता उसे एक बाइक पे बैठा देते हैं और चालू कर देते हैं, तो वह बालक हॉर्न दबाता हूँ एक्सीलेटर और खुशी मनाता कि अरे मैं तो राइडर बन गया। यही हाल बेचारे इन एक हिसाब से कहा जाए तो अंध प्रजाति का है कि वो सोच रहे अरे वो तो एनआरसी के बिना सीए कुछ भी नहीं है। और हालांकि इस चीज का तो विरोध भी नहीं होना चाहिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं। और नमस्कार।